नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। एनएचएम जो के बच्चे हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 8 दिनों से। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको कोविड वॉरियर्स का जो दर्जा था वो सरकार द्वारा दिया गया था, और ये जो बच्चे हैं इस वक्त पिछले 8 दिनों से सड़कों पर हैं, और इनके साथ देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और लगातार यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है वेतन दिया जाए और पक्का किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कानों तक जो है वो जू नहीं रेंग रही। आज कहीं ना कहीं संस्कृत सेल के स्टेट के जो है को कन्वीनियर सुमित शर्मा जी यहाँ पहुँचे हैं, इनसे सुध बुध लेने की कोशिश की है। चलिए तब तक उनसे तो बात करेंगे, तब तक इनसे बात करते हैं कि आखिरकार आज आपके पास किस तरह से पहुँचे हैं। संस्कृत सेल के को कन्वीनियर आज यहाँ पहुँचे हैं सुमित शर्मा जी, क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपके? सर, इन्होंने हमें यही आश्वासन दिया है कि आपके साथ कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नाइंसाफ़ी हुई है और हम आपकी आवाज़ को आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है इस टाइम पे जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रही है। शायद इनके ऑर्डर को ही सुन ले। एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त किसकी है? एडमिनिस्ट्रेशन तो सर इन्हीं की है। तो क्या लग क्या रहा है कि कोई अब होप है हमें, अगर ये हमारे साथ आए इधर बात की इन्होंने, अब हमें तो लग रहा है ऐसा कि 100 में से कोई थोड़ा बहुत तो होगा कुछ। सुमित जी, आप संस्कृत सेल के को कन्वीनियर है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं आप। भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं इतने दिन से इनके लिए कुछ दिख रहा? आज आप आए हैं, चलिए अच्छी बात है, इनका आप कहीं ना कहीं हेल्प करने हैं। क्या इन बच्चों का जो मसला है वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी हो सकता था, या आप ही कुछ करेंगे इनके? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है भाई साहब कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है। ये सब हम कार्यकर्ता हैं। हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता कोई ये परिवार है, उसका कोई भी अगर कोई एक सदस्य भी आ जाता है मतलब पूरी पार्टी आ गई। तो अगर हमने यहाँ पे इन लोगों की, क्योंकि ये लोग जो हैं ये कोविड वॉरियर्स हैं, और कोविड वॉरियर इज़ नॉट ए जोक, जहाँ पे माननीय हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने इनको सम्मानित करने के लिए सारे हिंदुस्तान में जब एक आह्वान छेड़ा था और सबने किया था, मैंने भी अपने हाथों से इन लोगों को सम्मानित किया था। और आज इस कंडीशन में देखते हुए मुझे भी बहुत तकलीफ हुई, और इसी के तहत जब यहाँ पे आए हैं तो मैं एलजी साहब से बार बार इनके माध्यम से भी गुहार लगाना चाहता हूँ कि सर प्लीज़ इन लोगों का मसला जो है उसे गंभीरता से लेते हुए, ऐसा नहीं है इन्हें निकाला जाए, रखा जाए। हमारे पास अदर भी कहीं ऐसी, देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हॉस्पिटल्स की कमी है क्या? बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं। अभी ये सब नौजवान, अभी युवा हैं, ये लोग जो कार्य कर रहे हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट, छोटी मोटी एडजस्ट करना हमारा। कोरोना वायरस का इनको दर्जा दिया गया है। आप भी कहीं ना कहीं इस वायरस से क्षतिग्रस्त हुए थे, बहुत से लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो क्षतिग्रस्त हुए थे, बीमार हुए थे, लेकिन दर्जा देने के बाद इनको सड़कों पर ले आना, छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी निकाला जा रहा है, कभी रखा जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 3 महीने का एक्सटेंशन देते हैं, 90 पोस्टें फिल करनी थी, वो पोस्टें फिल नहीं हो रही। अगर ये देखा जाए पूरी यूटी में 3000 से ज़्यादा पोस्टें इस वक्त वीकेंड पड़ी हुई हैं, क्या ये बच्चे वहाँ जस्ट हो जाएं? देखिए इनकी एक सैलरी नहीं है, सैलरी अलग अलग है, किसी की 15 है, किसी की 24 है, किसी की 22 है, उसमें से भी कुछ ठेकेदार जो है वो मुनाफा कमा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपकी बात सही है, यहाँ पे अभी एडमिनिस्ट्रेशन रूल चल रहा है, तो मैंने आपको पहले भी ये बता रहा हूँ सर आपके चैनल के माध्यम से कि एडमिनिस्ट्रेशन रूल में माननीय एलजी साहब ही सब कुछ है यहाँ पे। और एलजी साहब जो हैं वो आज तक जितने भी कार्य हैं उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। जम्मू कश्मीर जब से आए, इंटरनेट की समस्या थी उन्होंने दूर करवाई, और कई ऐसी समस्याएं जम्मू कश्मीर जो कई चीज़ों से उलझ रहा था, और उनके लिए भी उन्होंने आगे बढ़कर अच्छे काम किए। आपने एक चीज़ बोली, एलजी साहब इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एलजी साहब से मिलने के लिए जाते हैं, और कुछ पुलिस कर्मचारी इनको बोलते हैं तुम्हारी टांगें तोड़ दी जाएंगी, तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे केस डाले जाएंगे। वो महिला थी, जब महिला सशक्तिकरण किया जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, और एक बेटी को पुलिस वाला जब धमकाता है तब एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ जाती है? देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है जो आपने अभी ये कही कि लाते तोड़ देना। ये मेरा मानना ये है कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो एक इंसान, ये बच्चे कोई खुशी से यहाँ नहीं बैठे हैं। अगर खुशी का फंक्शन होता तो यहाँ डीजे लगा के नाच रहे होते। ये दुख में, तकलीफ में हैं, और घर में इनके माँ बाप इनके लिए चिंतित हैं, और ऊपर से अगर पुलिस वाले इस तरह के बयानबाजी इनको देके धमकाएं, तो क्या आने वाले टाइम में जब उनके बच्चे सफ़र करेंगे, तो क्या जब दूसरे उनको ऐसे बोलेंगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? तो ये बहुत गलत चीज़ है। बाकी रही पुलिस वालों के बच्चे भी बैठे हुए हैं। सुमित जी, कुछ पुलिस वालों के भी बच्चे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये लोग किसी की जान बचाने के लिए काम करते हैं। अब यानी कि एक लहर और आने वाली है, ये बच्चे यहाँ बैठे रहेंगे जो इस वक्त बड़ी बड़ी पोस्टों पे है, मोटी सैलरीज ले रहे हैं, क्या आपको लगता है वो किसी की जान बचाने आएंगे? मैं वही कह रहा हूँ, हालात आपने देखा था सेकेंड वेव में जिस तरह से जम्मू में हुए थे,
तो वहाँ पे कई आप लोगों ने कई मैंने आपके चैनल्स के माध्यम से देखा था कि जब आप कवरेज कर रहे थे कि लोगों को रोडों पे फेंक के चले गए थे अपने, तो ये लोगों ने उनके सहारा बने। मतलब ये जो जितने भी बच्चे ये जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं ये ईश्वर का रूप हैं, इसे समझना पड़ेगा। जिस आपको भी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये ईश्वर का रूप है। जब ये ईश्वर के जो भगवान बचाने वाला जो होता है वो भगवान, ये ईश्वर का ही स्वरूप है यहाँ पे जो बैठे हुए हैं। तो लेकिन आज ये ईश्वर रस्तों पे आ गया है, गलत है। नहीं देखिए यही मैं कह रहा हूँ, गलत हो गया है ना, ये गलत है। इनके लिए देखिए बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकती हैं। तो एलजी साहब को मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी बोल रहा हूँ कि सर आप बहुत अच्छे काम करते जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, तो ये आपसे उम्मीदें बनाए बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ इनके लिए करना तो जरूरी है। एक चीज़ और पूछूंगा, जिस तरह से इस वक्त कार्यकारिणी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्या लग रहा है अगर इलेक्शन होगी तो क्या वोट मिलेंगे इस वक्त? क्योंकि परेशानी है, ये बच्चे वोट डालेंगे, PHE, PDD, CISF, बॉर्डर बटालियन, कितने लोग सड़कों पर है, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा? देखिए मैं आपको पहले भाई साहब एक चीज़ बताऊं कि मैं यहाँ पे वोट के लिए नहीं आया, मतलब नहीं आपकी बात जनरल बात सही है, मैं वोट के रिलेटेड बात करूँ, मुझे वोट के रिलेटेड मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और एक इंसानियत के नाते भी यहाँ पे इनके साथ जुड़ा हूँ। और मेरे पास अगर मेरे को लगता है कि हम इतना एफर्ट कर सकते हैं इनके लिए कुछ करने का, तो अगर एक इंसान होने के नाते इंसान की मदद ना कर पाऊँ तो मेरे इंसान होने का कोई फायदा नहीं है। बात रही दूसरी, बात रही PHE डेली वेजेस की। ये इंसान पिछले 3 महीने पहले भी सड़कों पर बैठे थे, तब भी कोई आया नहीं। और ये आज ये दूसरे देखो 3 महीने पहले बैठे, इन्होंने फिर अपनी समझा कि हमें ज्वाइन करना है क्योंकि लोगों की जान बचानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं पता चला, इन बच्चों ने ज्वाइन किया है कि हम इनको कुछ दें। देखिए यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही आपके समक्ष बैठा हुआ है, तो मैंने पहले बताया कि परिवार में से कोई एक भी आ जाएगा तो दर्द सबका बांटा जाता है। परिवार में तो 9 लोग गलत हो सकते हैं, एक सही हो सकता है। नहीं गलत सही की बात हमारे में इसमें नहीं चलती है। हमने सोचा नहीं कभी ऐसा कभी गलत या सही का, क्योंकि हमारा काम है कार्य करना और हम सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, तो समाज के लिए कार्य करना हमारी प्रायोरिटी होती है। तो ये भी समाज का एक स्वरूप है। तो मैं इन लोगों के साथ जो हम जहाँ तक जो दौड़ लगेगी वहाँ मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं दौड़ूंगा, इनके हक दिलाने तक लास्ट सांस तक जो प्रयास करूंगा। PHE डेली वेजेस या जितने भी डेली वेजेस हैं उनके रिलेटेड आपने देखा कि सेंटर तक मैं वहाँ पे पहुँच गया, वो भी आपने कवर किया था। माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मुलाकात करवाई और उसके बाद चीफ माननीय हमारे डॉक्टर जो हमारे माननीय अरुण कुमार मेहता जी चीफ सेक्रेटरी जी से उनको मुलाकात करवाई। तो एफर्ट्स लगाने से ही कार्य होते हैं। और एलजी साहब से आप जो बात कर रहे हैं शायद अभी दौरा माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो एक बिजी शेड्यूल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो इनसे ज़रूर मिलेंगे। और हम लोग मैं इनकी आवाज़ बना हूँ, तो मैं इनको वहाँ तक जहाँ तक इनका जो हक है जब तक नहीं मिलेगा वहाँ तक मैं इनके साथ खड़ा हूँ और दौड़ूंगा। सुमित जी मेरी बात सुनिए, प्रिंसिपल मैडम इनको कह देती है कि वैकेंसी वीकेंड नहीं है, मेरे पास फंड्स नहीं है, पैसे कहाँ से देंगे? जबकि कोरोना के वक्त में सबसे ज़्यादा पैसा जो है हॉस्पिटल्स को मिला, ये आप मान सकते हैं ना बात, तो वो फंड्स जा कहाँ रहे हैं, कहाँ पैसा जा रहा है? देखिए ये क्या हो रहा है अंदर, उन्होंने फंड्स आए या नहीं आए, वटेवर जितना जो भी आप जैसे आप बता रहे हैं इसके रिलेटेड मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है। मैं सच बताऊं आपको कि मैं कैसे किसी पे बोल दूं कि पैसा आया, अब वहाँ पे जाऊंगा वो एक अपनी डिटेल बता देंगे, आपने एक बात रखी कोई अपनी डिटेल बताएगा। लेकिन मुख्यतः का बात जो मेन है वो मेरी यही है कि अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं होती तो दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था दिल्ली दिलों की दूरी दूर करनी है, तो ये दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली पहुंच के यानी कि जब स्टेट टूट कर यूटी बना दिया है अब दिल्ली दूर नहीं है। क्या लग क्या रहा है कि जम्मू के बच्चे अब दिल्ली जाएंगे, जबकि इनके जेबों में इतना भी पैसा नहीं है कि रोज यहाँ पर आगे प्रदर्शन कर पाएंगे? हम है ना, हम खड़े हैं ना, क्यों घबरा रहे हो? आप लेके जाओगे तो फिर क्या हो गया? अगर मैं मतलब ये जो है ये मेरे भाई मेरी बहनें, अगर मैं एफर्ट्स मेरा बन जाए, अगर मैं दौड़ लगा सकता हूँ, अगर PHE के लिए लगा सकता हूँ, डेली वेजेस के लिए लगा सकता हूँ, तो ये तो कोई अछूते तो नहीं ना है, ये सारे भी तो अपने भाई बंधु हैं, तो इनके लिए भी वहाँ जाएंगे। मैंने कहा दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है। तो बात आती है कि ये मुझे पूरा उम्मीद है कि यहीं पे इस कार्य को जो है पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि एलजी साहब पक्का इसके ऊपर कोई ना कोई अच्छा स्टेप इनके लिए लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है उनसे। बाकी फिर देखिए दिल्ली दिलों की दूरी नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली पास है। और हो सकता है सुमित शर्मा जी जो को कन्वीनियर है संस्कृत सेल के भारतीय जनता पार्टी के, कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, इनकी मदद के लिए चलिए आज कोई तो उतरा इस मैदान में इनकी मदद करने के लिए है। लेकिन इस वक्त ये जो बच्चे हैं पिछले 8 दिनों से सड़कों पर है, कोशिश कर रहे हैं
अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ पहुंच नहीं रही है। इसमें कुछ पुलिस वालों के भी बच्चे हैं, मैं ये नहीं बोल सकता पुलिस यहाँ पर इर्द गिर्द खड़ी है, उनके भी बच्चे हैं जो इस वक्त अपनी रोज़गार के लिए यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। मेडिकल के बाहर से इनको हटा दिया गया क्योंकि वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे, और जब इनको हटाया और वहाँ पर एक ही चीज़ बोली गई वुमेंस को, लड़कियों को, अगर तुम यहाँ से नहीं हटी तुम्हारी टांगें तोड़ दी जाएंगी और तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे केस डाले जाएंगे कि तुम दोबारा बाहर नहीं आओ। क्या ये सही है? महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की जाती है, तो इस तरह महिला को सड़कों पर लाना क्या खुशहाली क्या बदहाली है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।